सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपने इस फेस्टिव सीज़न को बहुत एंजॉय किया होगा, आप लोग सेफ भी रहे हैं और पढ़ाई को भी ध्यान से किया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ नए सिरे से हम लोग इस दौर में अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए जो सबसे पहला जो मतलब काम आज हम करेंगे वो है कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। एक्चुअली सब कुछ भूल गए हैं लगता है। हम लोग सुंदर कमरा शायद पढ़ रहे थे, तो सुंदर कमरा के प्रश्नोत्तर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। तो प्रश्नोत्तर के बाद बाकी रहता है भाषा ज्ञान। तो एक काम करते हैं विद्यार्थियों, आज हम लोग भाषा ज्ञान को जो है कर लेते हैं। ठीक है, भाषा ज्ञान में सबसे पहले है, देखिए, शुद्ध वाक्यों में टिक का निशान लगाएं। शुद्ध वाक्यों में टिक का निशान लगाएं। तो शुद्ध यानी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट, हर जगह शुद्ध मतलब करेक्ट नहीं है, कहीं शुद्ध मतलब प्योर भी हो सकता है। यहाँ पर शुद्ध मतलब करेक्ट। तो देखिए, सुंदर था अलका का कमरा, सुंदर था अलका का कमरा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सुंदर हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद था हमारा ऑक्सिलरी है। उसके बाद क्या है, देखिए, अलका का कमरा, यानी कि अलका हमारी जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बीच में कर दिया है। और कमरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को भी जो है हमारा बीच में मतलब लास्ट में कर दिया है। तो इससे क्या होता है विद्यार्थियों, इससे जो है, इससे हमारा ये जो है हमारा फॉर्मेट जो है वो ख़राब हो जाता है। हमारा जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, अलका का कमरा सुंदर था, क्योंकि अलका हमारी सब्जेक्ट है। उसके बाद अलका का हमारा प्रीपोजिशन है, कमरा हमारा ऑब्जेक्ट है, सुंदर था एडजेक्टिव है। तो हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस तो है, आप दोनों एक जैसा नहीं पाएंगे, लेकिन अलका का कमरा सुंदर था। इतने दिनों से हिंदी पढ़ते पढ़ते, 3 सालों से आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, कान में गलत आएगा तो खटकेगा ना। तो अलका का कमरा सुंदर था सुन के ही आपको पता चलेगा ये सही है। हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखा कीजिए। नेक्स्ट है, माँ ने रानी को अपने पास बैठाया, ठीक है। मदर मेड रानी सिट बिसाइड हर। ये सुन के ही लग रहा है ये सेंटेंस करेक्ट है, तो दूसरा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। रानी को अपने पास माँ ने बैठाया। तो यहाँ पर माँ हमारी सब्जेक्ट है, वो एकदम लास्ट में ऑब्जेक्ट के जगह पर चली गई है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से जो है डिफॉर्म्ड है। तो हमारा ये होना क्या चाहिए, माँ ने रानी को अपने पास बैठाया। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में क का सेकंड पार्ट और ख का फर्स्ट पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप चाहे तो दूसरे के बॉक्स में कट का, क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप छांट कर लिखिए। एक वचन यानी सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल। तो हमारा प्लूरल फॉर्म लिखना है। किताब का क्या होगा, देखिए बॉक्स में दिया है, इट्स वेरी इजी, आपको बॉक्स से जस्ट पिक करना है और लिखना है। तो किताब का क्या होगा, किताबें। चिड़िया का क्या होगा, चिड़ियाँ, जस्ट एक चंद्र बिंदु ऐड हो जाएगा। चिड़िया का क्या होगा, चिड़ियाँ, ठीक है। अलमारी का क्या होगा, अलमारियाँ। खिलौना, खिलौने, कोई अंक की मात्रा नहीं है, केवल एक ही मात्रा लगेगा। खिड़की, खिड़कियाँ। कमरा, कमरे, इसमें भी कोई अंक की मात्रा नहीं लगेगा, ठीक है। तो किताब, किताबें, इसमें लेकिन केवल एक ही मात्रा नहीं है, यहाँ अंक की मात्रा भी लग रहा है। ये आपको गौर करना है कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अंक की मात्रा नहीं लगाएंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगा। जैसे आप देखिए, चिड़िया और चिड़ियाँ, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, दोनों में डिफरेंस केवल एक चंद्र बिंदु का है, तो ये ध्यान रखिएगा। किताब, किताबें, चिड़िया, चिड़ियाँ, अलमारी, अलमारियाँ, खिलौना, खिलौने, खिड़की, खिड़कियाँ, चिड़िया, चिड़िया, ये तो हो गया, सॉरी, कमरा,
कमरे। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, शब्दों का पहला वर्ण बदलकर नए शब्द बनाइए। पेज टर्न कर लीजिए। देखिए, शब्दों का पहला वर्ण बदलकर नए शब्द बनाइए। शब्द का पहला वर्ण जो है, फर्स्ट जो है उसका अल्फ़ाबेट है, उसको चेंज करके नया शब्द बनाना है। ठीक है, जैसे नानी के जगह पर रानी कर दिया है, मतलब मात्रा को चेंज नहीं करना है, केवल अल्फ़ाबेट को चेंज करना है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे नानी रानी ये किया है। इसके बाद मेला, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, देख पा रहे हैं। मेला, मेला को क्या कर देंगे हम लोग? मेला को हम लोग कर देंगे केला। ठीक है, मे के जगह पर के लगा दिया। इसी तरह से देखिए, साथ, साथ के जगह पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं। बोलिए तो, साथ के जगह पर क्या होना चाहिए? ये क्या है? हैंड, हाथ। तो साथ के जगह पर हाथ। अब मैं जो लिख रही हूँ यही फाइनल नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे और भी बहुत सारे हो सकते हैं वर्ड। ये जो मैंने हाथ लिखा है, इसके जगह पर आप और भी कोई शब्द लिख सकते हैं। ये जो मैंने केला लिखा है, इसके जगह पर भी आप कोई और शब्द लिख सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट हिंट आपको दे रही हूँ। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट एक करव करके आप लोगों को बता रही हूँ कि इसको कैसे करना है। आप लोग इसी को फाइनल मत लीजिए, आप लोग खुद भी कोई भी शब्द दे सकते हैं, बस वो मीनिंगफुल हिंदी का प्रचलित शब्द होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है देखिए, तेज। तेज के जगह पर तेज, इसके जगह पर देखिए होगा मेज। मेज यानी टेबल। ठीक है, मेज यानी टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए आपका युद्ध। कुछ देर पहले आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया, शुद्ध करना। युद्ध के जगह पर शुद्ध, प्योर, करेक्ट, सब हो सकता है मीनिंग। ठीक है, ये हो गया शुद्ध। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है दवा। दवा के जगह पर क्या हो सकता है? रवा। रवा यानी सेमोलिना, इंग्लिश में जिसको सेमोलिना कहते हैं। मतलब क्या? सेमोलिना मतलब सूजी। ठीक है, या वहाँ आप शायद देख नहीं पा रहे हैं, ये लिखा है मैंने सेमोलिना, सूजी। इसके जगह पर आप लोग लिख सकते हैं सवा। सवा, सवा इज अ काइंड ऑफ यूनिट। सवा एक यूनिट है। सवा सेर चावल लेकर आओ, सो सवा इज अ यूनिट। तो ये आप कर सकते हैं, आप अपने आप से भी बनाकर लिख सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई करके मुझे बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला कक्षा में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।